आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार को संकल्प पत्र की याद दिलाए। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी रविवार को राजधानी भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करा। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राज्य सरकार को अपने संकल्प पत्र की याद दिलाई और संविदा कर्मचारियों की तरह अन्य सभी सुविधाएं देने की मांग की। शर्मा और डिपार्टमेंट कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष। आज क्या मांगों को लेकर आगे प्रदर्शन किया गया है? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में हम लोगों से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम जितने भी सरकारी विभागों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, वल्लभ भवन से लेकर ग्राम पंचायतों, इन सबको संविदा की तरह सुविधाएं देंगे और इनका नियमितीकरण करेंगे और सम्मानजनक वेतन देंगे। वर्तमान में जितना भी जो कर्मचारी है 10 लाख से ज़्यादा है, जिसे जो 5,000, 4,000, 8,000 तक में काम कर रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है। नंबर 2, 80% सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया है, ठेकाकरण हो गया है। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकार ने सरकारी नौकरियाँ पूरी तरीके से खत्म कर दी हैं। चतुर्थ श्रेणी की सारी पोस्टें उन्हें आउटसोर्स कर दी है। एक चपरासी की नौकरी पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये 2023 में किया गया वादा याद दिलाने के लिए आए इकट्ठे हुए थे बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष, और हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि आपने हमसे वादा किया था, इसे आप पूरा कीजिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को तो पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था, तो पूर्व में भी जो है अभी तक वादे पूरे नहीं हुए, फिर एक नया वादा कर दिया गया तो जो आज भी पूरा नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें पहले तो आउटसोर्स की बात ही नहीं करती थी। आज से 2 साल पहले अगर आप देखें, लेकिन हमने 2 साल के अंदर एक संगठन को बनाकर सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला है, बार बार प्रदर्शन करने, छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करके कि सरकार कम से कम आउटसोर्स की बात करने लगे। 10 साल से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ था। हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, तब जाके विधानसभा चुनाव के समय पुनरीक्षित हुआ। अभी श्रम आयुक्त ने भी आदेश किया है कि जो मिलना चाहिए मैं एरियर के। तो हम लोगों की सक्रियता के कारण, गतिविधियों के कारण ही आज सरकार भी, बाकी लोग भी आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। और जब किसी की बात होने लगती है तो उसका फिर समाधान भी होता है। हमें यकीन है कि ये सरकार जो वादा किया है उसको वो पूरा करेगी। हम लोग आने वाले दिनों में अपनी जो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं इनको व्यापक रूप भी देंगे। इन क्षेत्र में मतलब तादाद लोग शामिल हो रहा है? नहीं, आज तो जो भोपाल के हमारे सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, कल से विधानसभा शुरू हो रही है। इससे पहले हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आप, क्योंकि इस बार पहली बार विधानसभा में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में बड़ी संख्या में सवाल लगे हैं, बड़ी संख्या में, मतलब 50 से ज़्यादा सवाल लगे हुए हैं। तो उन सवालों का जवाब भी सरकार ईमानदारी से दे, इसी को याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे आज आउटसोर्स कर्मचारियों की वादा निभाव को लेकर बाबा अम्बेडकर के समक्ष पूरी दुनिया में इनकी चर्चा चल रही है। संविधान के निर्माता थे, हमने भी इनसे निवेदन कर रहे हैं कि संविधान को निर्माण किया, उन संविधान के शपथ लेकर जो मंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अपने वादे को एक बार पुनः पढ़ें। सरकार में आने के पहले हमने कोई वादा किया था, ऐसे वादों को पूरा करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी, श्रमिक कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आज को लेकर जो मांगें चल रही हैं, इनको पूर्ण करने के लिए भाई वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे की रणनीति यह सरकार हमारी बातों पे ध्यान देती। पहले तो आउटसोर्स को लोग समझते नहीं थे। कोरोना काल के बाद जब काफ़ी लिखा पढ़ी हुई, उसके बाद आउटसोर्स शब्द के आदेश भी जारी किए गए। यहाँ उल्लेखनीय है कि 2022 में प्रमुख सचिव श्रम द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में क्लियर कर लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस की पात्रता होगी, ग्रेजुटी की पात्रता होगी, छुट्टी की पात्रता होगी, और किसी को निकालने के पहले उसको नोटिस दिया जाए, उसके कारण यह कि तुम इस कारण निकाले जा रहे हो। उस आदेश को, श्रम विभाग के आदेश को किसी भी विभाग ने पालन करने से
मना कर दिया है, नहीं पालन किया है। मेरा आपके माध्यम से मांग की जाती है, ऐसे श्रम विभाग के आदेश जो जारी होते हैं उस पर श्रम विभाग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है और कोई बंद कर देना चाहिए यदि आपके आदेशों कोई न पालन करे। धन्यवाद। अनिल वाजपेयी, कर्मचारी नेता। कई सालों से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई बड़े बड़े आंदोलन कर लिए, कई जिलों से आपने लोग बुला के बहुत बड़े बड़े आंदोलन, फिर भी सरकार आपकी बातों को दिल पे नहीं ले रही, कोई आपका काम नहीं कर रही, तो क्या वजह है सर? कोई तो वजह रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं। गंभीरता पूर्वक जो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है आउटसोर्स दैनिक वेतन श्रमिकों का। बाकी जहाँ हम लोग जब मांगे का काम कर रहे हैं उनमें हमने सफलता मिलती भी है और हम काम कराने की क्षमता भी रखते हैं। क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको हल कराने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आंदोलन के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम ये भावना जागृत करने में हम सफल रहे कि आपका कोई भी मैनेजमेंट खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। यदि वो कोई निकालने की ये धमकी देता है, हम लोग उस दफ्तर में जाके चर्चा करते हैं, अन्वय बिना करता नहीं आंदोलन रास्ता अपनाते हैं। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी इस आंदोलन के माध्यम से भय होकर काम कर रहे हैं। अभी लगभग कितनी मांगों सरकार आपकी पूरी कर चुकी है? देखिए, न्यूनतम वेतनमान की बात हो रही पूरी। हमारे भी शर्मा जी ने श्रम विभाग को समय कार्यालय के सामने धरना दिया, उसके बाद आदेश जारी हुए। तो पब्लिसिटी लेने के लिए कोई भी कह देता है कि हमने करा दिया, क्योंकि हमारे शर्मा जी पब्लिसिटी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, काम खुद करते हैं। इनसे काम करा लो, इनके पास विधिवत मध्य प्रदेश शासन ने पहली बार राजू शर्मा के नाम से लेटर जारी किया आउटसोर्स को लेकर। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो लेटर भी हम आप लोगों के सामने जारी करेंगे। अभी क्या लगता है विधानसभा लगेगी तो आपका कोई काम होगा विधानसभा में? हमारा अगर ये सही ढंग से उत्तर देते हैं, हम कर्मचारियों की आउटसोर्स कर्मचारियों की ग्रेजुटी, इनके लीव और नियमितकरण जितने शासन में रिक्त पद है उन कर्मचारियों को आउटसोर्स 50% आउटसोर्स कर्मचारियों को लेने का हमारा विचार है। वैसी घोषणा होने की संभावना है। बड़ा आंदोलन देखो, हम लोगों कर्मचारी नेताओं के पास कोई हथियार तो है नहीं। हम जिंदाबाद, प्रदर्शन, घेराव, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर मेरे हाथ में कोई ताकत होती तो उसी कलम से मैं अपने कर्मचारी विरोध करते हैं। जो हमें श्रम विभाग अधिनियम में अधिकार दिया है आंदोलन करने का, वही रास्ता अपनाएंगे। बड़ा खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।